तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे जो है वो मनाया जाता है। 3 मार्च को ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या है, मकसद ये है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक अवेयरनेस आए कि डेफनेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो है वो हेयरिंग कैपेबिलिटी लोगों की कम होती जा रही है। और साथ ही साथ अपनी ईयर की कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हर साल 3 मार्च को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। WHO ने 2007 में ये डिसाइड किया था कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे जो है वो मनाया जाएगा। शुरू में ये जो वर्ल्ड हेयरिंग डे है, इसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल ईयर डे, बट 2016 के बाद इसी दिन को वर्ल्ड हेयरिंग डे के नाम से मनाया जाने लगा। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकती है। देखो, ये कुछ मेन काज हैं हेयरिंग लॉस के। सबसे पहले तो एजिंग एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से सुनाई देना थोड़ा कम हो जाता है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा ही होगा, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, है ना, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो है, आपने देखा ही होगा कि अमूमन उनमें जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है ना, हेयरिंग जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। आप कुछ उनको बात बोलोगे तो वो बोलेंगे ज़ोर से बोलो, क्या बोल रहे हो, है ना। तो उनकी जो सुनने की जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे एज के साथ साथ थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है किसका, हेयरिंग लॉस का। जो दूसरा कारण है हेयरिंग लॉस का वो है एयर इन्फेक्शन। बड़ी बार क्या होता है कि कानों में कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, ये एयर में कुछ इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन का अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए, अगर प्रॉपर उसकी मेडिकेशन ना की जाए, तो एयरिंग जो कैपेसिटी है ये धीरे धीरे कम हो जाती है, सुनाई देना बंद हो सकता है। एयर वैक्स को साफ करने के लिए अगर आप पतली सी पिन अगर आप यूज़ करते हो, उससे भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे होगा क्या, आप जब पिन यूज़ करोगे तो क्या होगा, तो हो सकता है कि आप वो पिन आपके एयर ड्रम को टच कर दे। अगर आपका जो एयर ड्रम है अगर उसको डैमेज हो गया, वो वापस ठीक नहीं हो सकता है। और अगर एक बार आपका एयर ड्रम किसी भी कारणवश अगर वो डैमेज हो गया, तो वो फिर रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हेयरिंग लॉस से बचा कैसे जा सकता है, एयर को कैसे सेफ रखा जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आपको अपने कान में इंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने कान में इंसर्ट नहीं करनी है। दूसरा, अगर आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह के एयर प्लग जो होते हैं वो अपने कान में इंसर्ट कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से एयर प्लग अपने कान में इंसर्ट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे नॉइस है, उस नॉइस की वजह से होने वाले डैमेज से आप अपने कान को बचा सकते हो। इसी से आप एक चीज़ और देखो, याद रखो कि अमूमन देखा जाता है कि क्या होता है कि बच्चे वो ईयरफोन लगाते हैं और घंटों जो है वो गाने सुनते हैं हाई वॉल्यूम पे। ऐसा करने से भी आपके जो कान के पर्दे हैं उनको डैमेज हो सकता है, आप हेयरिंग लॉस से सफ़र कर सकते हो। इसीलिए कभी भी आपको फुल वॉल्यूम पे, बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम पे आपको ईयरफोन लगा के बड़ा ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है। तीसरा, एक और तरीके से आप हेयरिंग लॉस से बच सकते हो, वो ये है कि अगर कभी आपको एयर में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको खुद से कोई इलाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। उनके पास आपने जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपकी जो भी एयर की इन्फेक्शन होगी वो सॉल्व हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप हेयरिंग लॉस से बच सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने एयर्स का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना? थैंक यू।